एजुकेशन एक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए कानून अधिकार प्राप्त होता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया 6 मौलिक अधिकारों में से सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार के अंतर्गत लागू किया गया। सरल शब्दों में इसे राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडिया कानून कहते हैं, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। दोस्तों, RTE का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन होता है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और इसे हिंदी में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 भी कहा जाता है। और RTE का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो हमने जाना। अब चलिए जानते हैं कि आखिर RTE एक्ट कब लागू हुआ। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ। आखिर इस अधिनियम का इतिहास क्या है? दिसंबर 2002 को भाग 3 के अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं नियमित अनिवार्य शिक्षा को अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना गया। राइट टू एजुकेशन इन इंडिया भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लचीला और विस्तृत संविधान माना जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के लागू होने के बाद भारत भी उन सभी 135 देशों की सूची में सम्मिलित हो गया, जहां बच्चों के लिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। अब आखिर यह सवाल आता है कि RTI एक्ट 2009 का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, RTI एक्ट 2019 का उद्देश्य 2009 के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त व उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राइवेट स्कूलों को 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वसूली गई फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित करने पर 1 लाख तथा इसके बाद रोजाना 10,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 की विशेषता है कि इसमें विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़कर 18 वर्ष की गई है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने वाले की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य की होगी। प्रवेश के समय कई स्कूल प्रति व्यक्ति शुल्क की मांग करते हैं और बच्चों के माता पिता को साक्षात्कार भी देना पड़ता है। इस अधिनियम के तहत प्रवेश की इस प्रक्रिया को भी बदलने की बात कही गई। RTE एक्ट अधिनियम के अनुसार बच्चों की स्क्रीनिंग और माता पिता का इंटरव्यू लेने पर 25,000 तथा दोहराने पर 50,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। इस एक्ट द्वारा जिन बच्चों का प्रवेश यानी कि एडमिशन नहीं हुआ है, वे अपनी आयु वर्ग के अनुसार एडमिशन करवा सकते हैं। RTE एक्ट द्वारा छात्रों की शिक्षकों के मध्य अनुपात, स्कूलों की इमारतें, शिक्षकों के कार्य समय, मानक और अंतर बनाए गए। और इतना ही नहीं, RTE एक्ट बच्चे के संपूर्ण विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए तथा बच्चे को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करने के लिए भी बनाया गया था। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE एक्ट 2009 में शिक्षकों की भी कुछ भूमिका और दायित्व को लिखा गया है। जैसे कि पहला, RTE एक्ट प्रावधान के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य, जिला या ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या औसत होने के बजाय छात्रों और शिक्षकों की संख्या एक निश्चित अनुपात में हो। दूसरा, यह प्रावधान शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए शिक्षकों को सामान्य संख्या में पोस्टिंग सुनिश्चित करता है। तीसरा, RTE प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ जनगणना, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव, आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में भी शिक्षकों की भूमिका को सुनिश्चित किया। और अगला है चौथा, राइट टू एजुकेशन एक्ट उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शैक्षणिक योग्यता वाली शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, ये है RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आसानी से समझ में आई हो और आपको यह समझ आ गया होगा यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें